चलिए हमारा पहला सवाल क्या है, ये पी क्यू आर त्रिभुज है। क्या है? पी क्यू आर एक त्रिभुज है। त्रिभुज का साइन है भुजाएं क्रमशः पी आर और क्यू आर पर एस और टी बिंदु इस प्रकार है कि कोण पी बराबर कोण आर टी एस। आप लोग को याद कीजिए, हम बताए थे जो बीच में होता है वो कोण होता है ना। सिद्ध करे कि कोण पी आर पी क्यू ये क्या है? समरूप। ये क्या है? समरूप त्रिभुज आर टी एस। क्या है? आर सर्वांगसम का नियम बताए थे आप लोगों को, ये सर्वांगसम का चीज है। चलिए अब हमारा क्या है, हम लोग पहले यहाँ लिख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है ना। दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है? त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा है ना, पी आर, और क्या दिया हुआ है? क्यू आर, और इस पर बिंदु है। इस पर क्या है? बिंदु है। बिंदु क्या है? एस और टी। आप बोलिएगा भैया वही काहे उतार रहे हैं? वही उतार रहे हैं ना, एस और टी, क्योंकि ये जो आपका है ना क्वेश्चन है। क्या है? ये आपका क्वेश्चन है। आपके वहां जो आपको जो क्वेश्चन पेपर देगा तो वो क्वेश्चन थोड़ी मतलब आपको कॉपी पे ही करना है, लेकिन उसको पता चलना चाहिए ना कि क्या दिया हुआ है और आप क्या काम कर रहे हैं। इसीलिए ये लिखना होता है। इसीलिए क्या करना होता है? लिखना होता है। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और दिया हुआ तथा कोण P बराबर कोण आर टी एस। कोण P बराबर कोण आर टी एस। अगर इतना चीज आप अगर लिख देते हैं तो एग्जामिनर जो आपका कॉपी चेक करेगा है ना, उसको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा कि नहीं ये सवाल में ही इतना इतना सारा चीज दिया हुआ था, फिर हमको कुछ आगे निकालना था। तो नीचे लिखेंगे, तो सिद्ध करना है कि, नीचे लिख देंगे तो सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना क्या है? त्रिभुज आर पी क्यू, त्रिभुज त्रिभुज आर टी एस। तो इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, वो रचना करते हैं छोटा सा। क्या करते हैं? रचना कर लेते हैं छोटा सा। चलिए यहीं पर कर लेते हैं हम, हालांकि इधर करना था हमको तो उधर उसमें चले जाएगा मेरा, इसीलिए हम इधर ही कर लेते हैं, है ना। इधर कर लिए हम। अब पी क्यू आर है तो चलिए रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं आर, यहाँ रख देते हैं पी, यहाँ रख देते हैं क्यू। पी क्यू आर हो गया ना, पी क्यू आर। अब देखिए बोल क्या रहा है सवाल में? पी आर। क्या बोल रहा है? पी आर। ये पी आर यहाँ पर एगो बिंदु दे दिए, और क्या बोल रहा है? क्यू आर। क्यू आर पर भी यहाँ पर एगो बिंदु दे दिए, और इसको हम क्या कर दिए? मिला दिए। ठीक है। इसका एक का नाम क्या रखा है? ये हमारा एस। ये नाम भी रख दिया, हमको अपने मन से नहीं रखना है ना। एस और टी ये कर दिए हम। अब सवाल बोल रहा है हमको समरूपता का, और ये हमको पहले से क्या दिया हुआ है? देखिए पहले से दिया हुआ है कोण P बराबर कोण T, मतलब कि ये कोण P और ये कोण T आपस में बराबर है। देखिए दो त्रिभुज बना है, आर एस टी एक त्रिभुज, फिर बना कौन? आर पी क्यू अलग त्रिभुज। तो यहाँ कोण P और यहाँ कोण T आपस में क्या है? बराबर है। तो यहाँ पर पहले से ही दिया हुआ है। अब चलते हैं हम लोग क्या, उत्पत्ति पे। यहाँ लिख देंगे उत्पत्ति। उत्पत्ति कोण P बराबर दिया हुआ है कोण T, यहाँ लिख दीजिए दिया है, दिया है कोण P बराबर कोण T। अब देखिए ये छोटे वाले त्रिभुज में आर है, और ये बड़े वाले त्रिभुज में भी, सॉरी बड़ा वाला त्रिभुज का भी आर है। ये छोटा वाला त्रिभुज में भी आर है और बड़ा वाला त्रिभुज में भी आर है। तो कोण आर बराबर कोण आर होगा या नहीं होगा ये बताओ। अब क्यों होगा? क्योंकि उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ है, क्योंकि दोनों त्रिभुज में देखिए छोटका त्रिभुज इधर बना, क्या है? आर एस टी। अब बड़का त्रिभुज बनाइए, क्या है? आर पी क्यू। देखिए दोनों में आर है ना, तो दोनों का एंगल आपस में बराबर होगा। तो आर बराबर आर क्या है? उभयनिष्ठ हो गया। ए समरूपता से, मतलब कि एंगल एंगल समरूपता के नियम से हमारा त्रिभुज क्या हो रहा है? समरूप हो रहा है। क्या हो रहा है? समरूप हो रहा है। इसीलिए, है ना, इसीलिए ए ए समरूपता से,
ए समरूपता से क्या हो गया, त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस। जल्दी करिए। अब आइए नंबर 2 में, आइए नंबर 2 में हमारा क्या बोल रहा है, यदि 30 35 20 15 और x का समानांतर माध्य 24 है तो x ज्ञात करें। निकल जाएगा ना ये। माध्य बराबर क्या लिखा है फॉर्मूला, माध्य बराबर पढ़े हैं ना फॉर्मूला, प्रक्षणों का योग बटे प्रक्षणों की कुल संख्या। माध्य बराबर प्रक्षणों का योग बटे प्रक्षणों की कुल संख्या। बस लगाइए और आंसर निकालिए, हो गया आंसर। माध्य बराबर, माध्य बराबर कितना, कितना है जी 24। तो माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग। याद रखिएगा फॉर्मूला सब बनेगा, प्रेक्षणों की कुल संख्या, प्रेक्षणों की कुल संख्या, ठीक है, बराबर 24। इसके आगे हमको बताना पड़ेगा क्या, बोलिए बताना पड़ेगा, नहीं बताना पड़ेगा। देखिए क्या है, 30 जोड़ 35 जोड़ 20 जोड़ 15 जोड़ x, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बराबर 24। हल कर लीजिए, आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल क्या है हमारा, देखिए क्या बोल रहा है, सिद्ध करे कि, है ना, 2 कोमा -2 -3 कोमा 8 और -1 कोमा 4 क्या है, संरेखी। तो पहले पता चलना चाहिए कि संरेखी होता क्या है, संरेखी होता क्या है। अगर इसको ये संरेखी निकालने का टोटल टोटल कितना, 3 विधि है। कितना विधि है, 3 विधि है। पहला विधि हम लोग जानते हैं, दूरी सूत्र का उपयोग करके। इसका उपयोग करके, दूरी सूत्र का उपयोग करके कैसे होगा देख लीजिए। मान लीजिए ए बी सी, ये हो गया। अगर मान लीजिए ये ए बी, पहले किसका मान निकालेंगे, ए बी के बीच की दूरी, क्या निकालेंगे, ए बी की बीच की दूरी, ए बी की दूरी, फिर बी सी की दूरी, फिर क्या निकालेंगे, बी सी की दूरी, फिर ए सी की दूरी, क्या निकालेंगे, ए सी की दूरी। अगर इफ, अगर, ठीक है ना, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी होता है तो संरेखी होगा। क्या होगा, संरेखी होगा। ये पहला विधि हो गया, क्या हो गया ये पहला विधि। दूसरा विधि में क्या होता है, ढाल विधि। क्या होता है, ढाल विधि, है ना। दूसरा क्या होता है, ढाल विधि। फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। क्या करेंगे, यही ए बी बराबर अगर बी सी निकल गया, ए बी बराबर अगर बी सी निकल गया तो क्या होगा, संरेखी। क्या होगा, संरेखी। और एगो तो पॉपुलर विधि है आप लोगों का, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 अगर निकल गया तो भी यह संरेखी होगा, तो भी क्या होगा, ये संरेखी होगा। बात समझ में आया, क्या होगा ये संरेखी। इसको यहाँ लिख के यहीं लिख देते हैं। थर्ड नंबर का, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना, बराबर क्या आ गया 0 तो क्या होगा, संरेखी। क्या होगा, संरेखी। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो पता ही है ना आप लोगों को, क्या बताए थे, 123 231 312, 1/2, 1/2 रूट अंडर x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3, उसके बाद x2 y3 माइनस y1, फिर प्लस x3/y1 माइनस y2, ये लगा देना है। अगर वैल्यू बराबर कितना निकल जाएगा 0 तो क्या हो जाएगा हमारा, संरेखी होगा। तो ये 3 विधि से बनता है, आपको जिसमें हल्का बुझाएगा आप वो करेंगे। और ये 4 नंबर तो आप लोग सब बना ही लिए। समीकरण निकाय क्या दिया हुआ है, 3x माइनस 5y बराबर 4 एवं 9x माइनस 2y बराबर 7 को वर्ज गुणन विधि से हल करें। किस विधि से हल करें, वर्ज गुणन विधि से हल करें। तो वर्ज गुणन विधि आप लोगों को आता है, तो वर्ज गुणन विधि हमको यहाँ बताने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए ये हो गया हम लोगों का, ये तीनों लिख लीजिए आप लोग। संरेखी कैसे कैसे पता चलेगा हम लोगों को।